कभी ऐसा हुआ है, तुम बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, फिर भी अचानक हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, चेस्ट टाइट फील होता है, अजीब सा डर लगने लगता है, और तुम सोचते हो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूं? मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं? अगर तुमने कभी ऐसा फील किया है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, तुम अकेला नहीं हो, और सेकंड, तुम टूटा हुआ भी नहीं हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी बुक का सिंपल ब्रेकडाउन देने वाली हूं जो तुम्हें समझाएगी तुम्हारा एंग्शियस ब्रेन कैसे काम करता है और तुम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर चैप्टर को रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि तुम सिर्फ समझो नहीं, फील भी करो। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है बुक्स विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे री राइट योर एंग्शियस ब्रेन किताब को। चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1, एंग्जाइटी क्या है और क्या ये नॉर्मल है? सबसे पहले सिंपल सवाल, एंग्जाइटी होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में, एंग्जाइटी फ्यूचर का डर है। मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी वर्स्ट इमेजिन कर रहा है। सोचो, तुम एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन तुम सोच रहे हो, या पेपर टफ हुआ तो, या मैं फेल हो गया तो, या सब मुझसे बेटर निकले तो, और रिजल्ट, एंग्जाइटी स्टार्ट। एंग्जाइटी गलत नहीं है, एक्चुअली ये तुम्हारी बॉडी का अलार्म सिस्टम है। जैसे घर में फायर अलार्म होता है, वैसे ही बॉडी में एंग्जाइटी अलार्म होता है। प्रॉब्लम एंग्जाइटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है जब अलार्म बिना फायर के बजता रहे। चैप्टर 2, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, वो तुम्हें बचाना चाहता है। तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो डेंजर को डिटेक्ट करता है, उसका काम है तुम्हें सेफ रखना। रिया रोड क्रॉस कर रही है, अचानक एक कार फास्ट आती है, वो इंस्टेंटली पीछे हट जाती है। क्यों? क्योंकि ये है ब्रेन का प्रोटेक्शन। प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रेन गलत जगह डेंजर फील करता है। एग्जाम्पल, सेम रिया अब स्टेज पे जा रही है, हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, हैंड्स शेक कर रहा है, ब्रेन बोल रहा है डेंजर, जबकि कोई डेंजर नहीं है। रियलिटी में सिर्फ लोग बैठे हैं। लेसन, तुम्हारा ब्रेन कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है। चैप्टर 3, पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारी एंग्जाइटी क्रिएट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारी एंग्जाइटी रैंडम नहीं होती, वो पास्ट से आती है। एग्जाम्पल, मनीष एक बार स्कूल में सबके सामने आंसर गलत बोल देता है, सब हंस देते हैं। उस दिन के बाद वो क्लास में बोलना बंद कर देता है। ब्रेन को एक सिग्नल पहुंच जाता है, क्लास में बोलना एम्बैरेसमेंट है, और उसके बाद हर बार फियर। लेसन, तुम्हारी एंग्जाइटी का रीजन आज नहीं, बीता हुआ कल होता है। चैप्टर 4, अवॉइड करना इजी है पर डेंजरस है। जब भी तुम्हें डर लगता है, तुम क्या करते हो? अवॉइड। अंजलि को फोन पे बात करने से डर लगता है, तो वो क्या करती है? कॉल्स इग्नोर, मैसेजेस प्रेफर। शॉर्ट टर्म क्या होता है? रिलीफ। लॉन्ग टर्म क्या होता है? फियर और स्ट्रांग। वो कभी भी फ्री होके किसी से भी कॉल पे बात नहीं कर पाएगी। लेसन, अवॉइड करना तुम्हें टेम्पररीली सेफ फील कराता है, लेकिन परमानेंटली वीक बना देता है। जितना तुम भागोगे, उतना फियर तुम्हें चेज करेगा, सो यू हैव टू चेज योर फियर। चैप्टर 5, फियर को फेस करना ही सल्यूशन है। अब आता है रियल सल्यूशन, फेस योर फियर। बट कैसे? सडनली नहीं, स्लोली। राहुल को स्ट्रेंजर्स से बात करने में डर लगता है, तो वो क्या करता है? डे 1 स्माइल करता है, डे 3 हेलो बोलता है, डे 7 शॉर्ट बात करता है। रिजल्ट, फियर कम, कॉन्फिडेंस इंक्रीज। लेसन, फियर को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे फेस करना। चैप्टर 6, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें डरा देते हैं। अब एक डीप चीज, तुम्हें सिचुएशन नहीं, तुम्हारे थॉट्स डराते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सेम सिचुएशन, प्रेजेंटेशन। पर्सन 1, मैं फेल हो जाऊंगा, एंग्जाइटी। पर्सन 2, मैं ट्राई करूंगा, काम। लेसन, सिचुएशन सेम, थिंकिंग डिफरेंट। लाइन, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे थॉट्स का रिजल्ट है, जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, तो फिर अच्छा सोचने में क्या बुराई। चैप्टर 7, बॉडी को काम करो, माइंड काम हो जाएगा। एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, बॉडी में भी होती है। सिम्टम्स, फास्ट हार्ट बीट, स्वेटिंग, ब्रीदिंग फास्ट। सॉल्यूशन, डीप ब्रीदिंग, स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल। एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल में 2 मिनट ब्रीदिंग, काम फील। लेसन, बॉडी को कंट्रोल करो, माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। चैप्टर 8,
डेली हैबिट्स तुम्हारी एंग्जाइटी डिसाइड करती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, समीर, लेट नाइट फोन, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, एंग्जाइटी हाई। रूटीन चेंज, स्लीप फिक्स, वॉक, एंग्जाइटी लो। लेसन, छोटी हैबिट्स बड़ा डिफरेंस। चैप्टर 9, स्मॉल स्टेप्स से बिग चेंज आता है। एग्जाम्पल, डेली 1 स्मॉल फियर फेस करो, 30 डेज में डिफरेंस। लेसन, प्रोग्रेस स्लो होती है पर पावरफुल होती है। चैप्टर 10, तुम अपना ब्रेन रीराइट कर सकते हो। फाइनल और सबसे पावरफुल बात, तुम चेंज हो सकते हो। एग्जाम्पल, एक शाय लड़का डेली लोगों से बात करता है, 1 मंथ बाद कॉन्फिडेंट बन जाता है। उसे अब नया लोगों से बात करने में कोई समस्या नहीं आता है। लेसन, तुम परमानेंटली एंग्शियस नहीं हो, बस पास्ट का कोई सीन तुम्हें एंग्शियस कर देता है। इसीलिए जैसे कि पहले भी बोला है, ओनली चेज योर फियर। आज एक बात याद रखना, तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है और अब तुम्हें पता है कैसे उसे कंट्रोल करना है। फाइनल लाइन, फियर तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम उसे ट्रेन कर सकते हो। अगर तुम रेडी हो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, कमेंट करो, आई विल फेस माई फियर्स। अगर तुम्हें ऐसे सिंपल और पावरफुल बुक समरीज चाहिए तो बुक्स विथ रिंकी को सब्सक्राइब करो। मैं हूं रिंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय जगन्नाथ।